हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि चार्ल्स डिकेंस की लाइफ और वर्क से रिलेटेड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन अकर्स इन। आपको ये बताना है कि द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन ये किस नॉवेल में घटित होता है चार्ल्स डिकन के। फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है ब्लीक हाउस, थर्ड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, फोर्थ है हार्ड टाइम्स। इसका सही आंसर है बी, ब्लीक हाउस। ये जो द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन है ये इनकी नॉवल ब्लीक हाउस में घटित होता है और ये इनकी 9th नंबर की नॉवल है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि चार्ल्स डिकेंस की नॉवल को सीक्वेंस में लगाइए, तो ये 9th नंबर की नॉवल है। अगला क्वेश्चन हमारा 2nd नंबर का है, विच ऑफ द डिकेंस नॉवल दैट ओपन्स विद द वर्ड्स इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकेंस की कौन सी नॉवल है जिसकी ओपनिंग लाइन है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये कौन सी नॉवल है? फर्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, सेकेंड है ओलिवर ट्विस्ट, थर्ड है पिकविक पेपर्स, फोर्थ है हार्ड टाइम्स। तो ये बेसिकली इनकी जो नॉवल होती है ये सही आंसर है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो होती है ये पब्लिश होती है 1859 में और इसमें बेसिकली इसकी जो सेटिंग होती है वो लंदन एंड पेरिस है बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो टू सिटीज़ का मतलब होता है लंदन एंड पेरिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, विच डिकन्स नॉवेल्स अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग कैरेक्टर्स चैप्टर्स। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन्स की कौन सी नॉवेल है जिसके ओपनिंग चैप्टर में ही 1834 के नए पुअर लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है, उस पर अटैक किया गया है। फर्स्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सेकंड है हार्ड टाइम्स, थर्ड है ओलिवर ट्विस्ट, फोर्थ है डोम्बी एंड सन। तो इसका सही आंसर सी होता है। इनकी जो नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, उसमें 1834 के न्यू पुअर लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है, उस पर अटैक किया गया है और ये जो नॉवेल ही होती है ये 1839 में पब्लिश होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर का, द टेल ऑफ टू सिटीज़ हैज़, इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है अ सेंटिमेंटल बुफोन विद अ मॉरल पर्पस, सेकंड है क्रेजियस लेडी इन अ पेन, थर्ड है एन ऑप्टिमिस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ कोलैप्स, फोर्थ है अ रोमांटिक हीरो विद अ वीकनेस। तो इसका सही आंसर डी है। इसमें जो हीरो होता है उसका रोमांटिक होता है लेकिन उसमें वीकनेस है, तो सही हो जाएगा ही इज़ अ रोमांटिक हीरो विद अ वीकनेस, इसका सही आंसर है। टू सिटीज़ की मतलब होता है लंदन एंड पेरिस में इसकी सेटिंग है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, द कोर्ट ऑफ चैंसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन की कौन सी नॉवेल है जिसकी सेटिंग है द कोर्ट ऑफ चैंसरी। फर्स्ट है लिटिल डोरियट, सेकंड है हार्ड टाइम्स, थर्ड है टॉम्बे एंड सन, फोर्थ है ब्लीक हाउस। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, ब्लीक हाउस है। यानी ब्लीक हाउस की जो सेटिंग होती है द कोर्ट ऑफ चैंसरी होती है और इसे बेसिकली पब्लिश किया जाता है एक सीरीज़ के रूप में बिटवीन 1852 से 1853 के। और हमारा जो अगला क्वेश्चन, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकन्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द कोड। ये चार्ल्स नॉवेल की 4 नॉवेल्स दे रखी हैं और आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है इनके पब्लिकेशन के हिसाब से। फर्स्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सेकंड है हार्ड टाइम्स, थर्ड है ब्लीक हाउस, फोर्थ है टेल ऑफ टू सिटीज़। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगी वो हो जाएगा ब्लीक हाउस, सेकंड नंबर पे हार्ड टाइम्स है और थर्ड नंबर पे टेल ऑफ टू सिटीज़ और फोर्थ नंबर पे आएगा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। दैट मीन्स कि इसका आंसर हो जाएगा ए। इनको हम पब्लिकेशन का डेट देख लेते हैं। तो जो ब्लीक हाउस होता है उसका पब्लिकेशन का डेट है 1853 में आती है, हार्ड टाइम्स से 1854 में आती है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 में आती है और ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये 1861 में आती है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स।
ये जो स्टेटमेंट इसको आप रीड कीजिए, उसके बाद में उसका रीज़न देखिए और आंसर बताइए। फर्स्ट है असर्शन, ये है डिकन्स नॉवेल्स आर कॉल्ड न्यूगेट नॉवेल्स। डिकन्स की नॉवेल्स को न्यूगेट नॉवेल कहा जाता है। आपको बताना है न्यूगेट नॉवेल्स होता क्या है। तो रीज़न है दे आर कॉल्ड सो, उनको ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज डिकन्स एडुलेट्स इन दीज नॉवेल्स द करियर्स एंड एडवेंचर्स ऑफ क्रिमिनल्स। यानी कि इनको न्यूगेट नॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी नॉवेल में क्रिमिनल्स के एडवेंचर्स और करियर्स को लेकर के ग्लैमराइज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेसिकली ये रीज़न भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, तो सही आंसर होगा बोथ। यानी कि ये आर ट्रू, ये एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का है, चार्ल्स डिकन्स विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस्ड। चार्ल्स डिकन्स जब विजिट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तो कौन सी नॉवेल लिखते हैं, कौन सी नॉवेल प्रोड्यूस करते हैं? फर्स्ट है हार्ड टाइम्स, सेकंड है निकोलस निकलवी, थर्ड है मार्टिन चुज़लेविच और फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। इसका सही आंसर होता है मार्टिन चुज़लेविच, क्योंकि जब वो विजिट करते हैं चार्ल्स डिकन्स, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट करते हैं तो वो मार्टिन चुज़लेविच को प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स के नॉवल के बारे में इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट है दे डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसकंटेंटेड ऑफ एन अर्बन सिविलाइजेशन, सेकेंड है द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट एंड नीट, फोर्थ है दे शेयर अ सेंस ऑफ फन एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमिज्म, फोर्थ है दे इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलर कंटेम्प्रेरी कल्चर। इसका सही आंसर है बी, ये सही नहीं है। द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट एंड नीट, ये सही नहीं, बाकी सारे स्टेटमेंट इनके नॉवेल्स के बारे में करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का, विच कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस कीप ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप। ये कहना चाहते हैं चार्ल्स डिकन की नॉवेल में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर होता है जो हमेशा होप करता रहता है कोई चीज़ बदल जाएगा। और आपको बताना है वो कौन सा कैरेक्टर होता है। फर्स्ट है बार्किस, सेकेंड है मिका वेर, थर्ड है उरिया की, फोर्थ है मिस हैविश। तो इनकी एक नॉवेल है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें बहुत सारे इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का यूज़ किया है। उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है मिकावेर, और उसी के द्वारा ये स्टेटमेंट बार बार बोला जाता है, तो सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है जिसी जूब इज़ अ कैरेक्टर इन। आपको बताना है कि जिसी जूब जो कि एक कैरेक्टर है और ये चार्ल्स लैम्ब के किस नॉवेल में यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट है हार्ड टाइम, सेकंड है मिडल मार्च, थर्ड है जूड द ऑब्सक्योर, फोर्थ है डेविड कॉपरफील्ड। इसका सही आंसर है बी। बेसिकली जो सिसी, ये क्या है, सिसी ज्यूब जो होती है एक को सर्कस की लड़की होती है जो सर्कस दिखा करके पैसे कमाती है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, हु इज़ द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जो डिकन की नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसका जो पिप जो होता है, पिप एक इसका निक नेम है, इसका फुल नाम होता है फिलिप प्रिफ होता है। तो इसका रियल बेनिफैक्टर कौन होता है, रियल परोपकार कौन होता है? फर्स्ट है जैगलर, सेकंड है मिस हैविशम, थर्ड है स्टेला, फोर्थ है मैगविच। तो इसका रियल बेनिफैक्टर मैगविच होता है, लेकिन ये गलती से मिस हैविश को समझता है। और रियल कौन सा होता है? डी होता है, मैगविच होता है। गलती से किसे समझता है? मिस हैविशम को समझता है गलती से, तो सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, मिस हैविशम इज अ कैरेक्टर फ्रॉम डिकन्स नॉवेल। मिस हैविशम डिकन की किस नॉवेल का एक कैरेक्टर है? फर्स्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है ओलिवर ट्विस्ट, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का। ये एक कैरेक्टर है जिससे जो उसका हीरो होता है, वो जिसका नाम पिप निक नेम से जानते हैं, वो इसको गलती से अपना बेनिफैक्टर समझता है। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट ब्रिंग आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स पिन पॉइंटेड बाय द मेजर ऑफ द डिकन्स स्कॉलर। ये कहना चाहते हैं जो डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स की एक नॉवेल है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, उसके बाद में ये कौन सा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है? फर्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल, सेकंड है ग्रोटेस्क, थर्ड है बैरोक, फोर्थ है लेंथी। तो बेसिकली इनकी जो नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड की नॉवेल है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, और इन्होंने इसके बारे में कहा भी है कि इनकी सबसे पसंद या सबसे फेवरेट नॉवेल ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का है, डिकिंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़ रिफर टू। ये कहना चाहते हैं डिकन की जो नॉवेल है जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो टू सिटीज़ का मतलब क्या होता है या कौन कौन सिटी इससे रेफरेंस में है? फर्स्ट है बर्लिन एंड लंदन, सेकंड है पेरिस एंड वियना, थर्ड है बर्लिन एंड पेरिस, फोर्थ है पेरिस एंड लंदन।
तो 2 सिटीज़ का मतलब यहाँ पर होता है पेरिस एंड लंदन होता है। सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, हुज नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रेन। इन राइटर में से किसकी नॉवेल्स हैं जो प्रकाश डालती हैं ऑर्फन यानी कि गरीब ऑर्फन बच्चों के लाइफ पर, मिजरीज पर या दुखों पर। फर्स्ट है डिकेंस, सेकंड है फील्डिंग, थर्ड है जेन ऑस्टन, फोर्थ है ठाकरे। सही आंसर ये चार्ल्स डिकन होता है। इनकी नॉवेल जो होती है इसमें दिखाया गया है पुअर चिल्ड्रेन के, ऑर्फन चिल्ड्रेन की मिजरीज को इनकी नॉवेल में दिखाया गया है, तो सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर। जो डिकन अपनी नॉवेल में ह्यूमर का प्रयोग करते हैं तो उनकी ह्यूमर की क्वालिटी क्या है। फर्स्ट है इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद सटायर, सेकंड है इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद रोमांटिक नरेशन, थर्ड है इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर सी होता है। पैथोस की मीनिंग सफरिंग होता है, तो ये क्या करते हैं, ह्यूमर को सफरिंग के साथ ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, यही इनकी क्वालिटी होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, चार्ल्स डिकन्स इज़ अ नॉवेलिस्ट ऑफ। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन्स ये किस एज के नॉवेलिस्ट हैं। फर्स्ट है एलिजाबेथन एज, सेकंड है जैकोबियन एज, थर्ड है अगस्टन एज, फोर्थ है विक्टोरियन एज। और इसका सही आंसर है विक्टोरियन एज, क्योंकि ये विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट, द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इसकी नॉवेल है उसका प्रोटैगनिस्ट कौन होता है आपको बताना है। तो फर्स्ट है बोज, सेकंड है पिप, थर्ड है डेविड, फोर्थ है ओलिवर। आपको बता दें इसका सही आंसर पिप होता है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि नायक हीरो होता है पिप होता है, जिसका फुल नाम होता है फिलिप प्रीफ होता है इसका फुल नाम। और ये जो नॉवेल होती है 1861 में आती है। बोज स्यूडोनिम होता है चार्ल्स डिकन का। चार्ल्स डिकन की स्टार्टिंग की जो नॉवेल होती है 6 नॉवेल वो बोज के नाम से पब्लिश होती है। तो बोज इनका सरनेम होता है, या कह सकते हैं कि स्यूडोनिम होता है या पेन नेम होता है। और जो पिफ है ये कैरेक्टर का निक नेम है जिसका नाम है फिलिप प्रिप, और ये हीरो होता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का। सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकन्स फादर वॉज। आपको बताना है कि चार्ल्स डिकन का फादर का प्रोफेशन क्या था। फर्स्ट है बिजनेसमैन, सेकंड है पीजेंट, थर्ड है राइटर, फोर्थ है क्लर्क। और इसका सही आंसर डी है, इनके फादर क्लर्क थे। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।